नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज एक बार फिर पहुंचे हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रणय गुप्ता। डॉक्टर प्रणय गुप्ता से हम पूछेंगे कि अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे रखें, नी पेन क्या होता है, बैक पेन क्यों होता है और इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रवीण जी, मेरा नाम सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होता क्या है और कब एक पेशेंट को उसके पास पहुंचना चाहिए। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डियों का डॉक्टर होता है जो कि हड्डियों का इलाज करते हैं और साथ में मांसपेशियों का इलाज करते हैं। जब कभी भी किसी को जोड़ों में दर्द हो या चोट लगी हो या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ हो या मांसपेशियों में सूजन हो या फिर जकड़न हो तो उन्हें हड्डी के विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना चाहिए। कब से प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू आपका है तो ये भी हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन MS ऑर्थोपेडिक्स राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से 2015 से 2018 में करी थी। उसके बाद मैंने 4 साल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काम करा है एंड हमने ज्वाइन किया है दिव्य प्रस्था हॉस्पिटल। तो मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम करते हुए। तो आज आपसे बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। जॉइंट पेन के बारे में हमने सुना था, नी पेन के बारे में सुना था, तो ये जॉइंट पेन क्यों होता है और इसके मेन कारण क्या है और क्या कोई एज फैक्टर है कि ये एज के आने के बाद जो है जॉइंट पेन होना ही होना है। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जोड़ों का दर्द जो है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है कि उम्र के साथ साथ हमारा जोड़ों का दर्द बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि नेचुरली ही जोड़ों में जो घिसाव होता है वो उम्र के साथ बढ़ता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और जकड़न रहना लाजमी है। अब जोड़ों के कारण दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है, या फिर किसी को गठियाबाई की दिक्कत होती है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, या फिर वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी जोड़ों में दर्द रहता है, या कई बार विटामिन D और विटामिन B12 की कमी की वजह से हड्डी में कैल्शियम कम जमा होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द रहता है। और ऐसे ही बहुत सारे निम्नलिखित कारण हैं जिनको कि आगे हम डिस्कस करेंगे। कोई पर्टिकुलर एज होती है कि इस एज पे आने में जो है जॉइंट पेन शुरू हो जाता है? देखो, कुछ जॉइंट पेन्स ऐसे होते हैं जो कि बचपन में स्टार्ट होते हैं 10 से 15 साल की उम्र में, जिसको हम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। कुछ जॉइंट पेन्स 20 से 30 साल की उम्र में कॉमन होते हैं, जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। और कुछ जॉइंट पेन्स मिडिल एजेस में होते हैं, जैसे कि 40-45 साल की उम्र के बाद या 50 साल की उम्र के बाद, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। यानी कि जोड़ों में घिसाव, जैसे घुटनों के जोड़ों में घिसाव होना शुरू हो जाता है, कमर के जोड़ों में घिसाव शुरू हो जाता है, वो उम्र के साथ शुरू होता है। और रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन हमारे इंडिया जैसे देश में बहुत कॉमन है, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, जो कि यंग एज में 20 से 30 साल की उम्र में या फिर 60 साल की उम्र के बाद कैंसर के कारण या ट्यूमर के कारण, रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर के कारण दर्द हो सकता है। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट साड़ी, लहंगा गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा चोली। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437, शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018। आजकल नी पेन से बहुत लोग परेशान रहते हैं। घुटनों में दर्द क्यों बनता है और क्या नी रिप्लेसमेंट की नौबत कब आती है, ये भी मैं समझना चाहता हूँ। देखो, घुटनों में जो दर्द होता है या घुटनों में जो सूजन आती है वो घुटनों में घिसारे की वजह से होता है। अब घुटनों में जो घिसारा होता है उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। पहले मैं आपको रिस्क फैक्टर्स बताना चाहूँगा, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है उम्र। उम्र के साथ जो हमारे घुटने का जोड़ है, जो कि जांघ की हड्डी, टांग की हड्डी और कटोरी की हड्डी से बनता है, और उन हड्डियों के बीच में एक झिल्ली होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो उम्र के साथ साथ हमारा वो कार्टिलेज घिसता ही घिसता है, ग्रीस कम होती है, जिसकी वजह से दर्द होती है। उस दर्द होने की वजह से, कार्टिलेज घिसने की वजह से जब हड्डियाँ आपस में टकराती है तो दर्द करती है, आवाज़ आती है कट कट की, सूजन रहती है, और उसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। और घुटनों के दर्द के कारण है, एक तो उम्र हो गया, दूसरा है कोई बीमारी होना, जैसे कि मैंने आपको बताया गठियाबाई की बीमारी या बम्बूबाई की बीमारी, जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE या ऑटोइम्यून डिजीज या दूसरे स्पॉन्डाइलो आर्थरोपैथिक चेंजेस, जिसमें कि
ये तकलीफ़ें होती है। और कई बार यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से या गाउट की तकलीफ़ की वजह से भी घुटनों में दर्द कॉमन है। और कई बार घुटनों का दर्द जो होता है ये यंग एज में होता है। यंग एज में क्यों होता है? क्योंकि कई बार फ्रैक्चर हो जाना या फिर घुटने में जो हमारे गद्दे हैं या जो हमारी रेशे हैं जिनको हम लिगामेंट बोलते हैं, गद्दों को हम मेनिस्कस बोलते हैं, कई बार उनमें चोट पहुंच जाती है स्पोर्ट्स पर्सन में, या फिर चलते हुए या सीढ़ियों से उड़ते हुए पैर मुड़ जाना उसकी वजह से, तो उनके नुकसान की वजह से हमारे घुटनों में दर्द आम पाया जाता है। डॉक्टर प्रणय, आपने घुटनों में पेन के बहुत सारे रीज़न बताए, एज फैक्टर बताया, आर्थराइटिस बताया और कोई नी इंजरी बताई। तो इन तीनों में ट्रीटमेंट संभव है और किस में नहीं है और किस में संभव है और क्या ट्रीटमेंट है? बिल्कुल, अगर सही समय पे हड्डी के विशेषज्ञ को दिखाया जाए और सही तरीके से इलाज कराया जाए तो हर चीज़ का इलाज संभव है। अब जैसे कि हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, जो कि उम्र के साथ साथ घुटने घिसना ही है, तो जैसे इंडियन पॉपुलेशन में और एशियन पॉपुलेशन में घुटने घिसना इज़ वेरी कॉमन। उसका बहुत सारे मरीजों में हमने ऐसा देखा है कि 60 साल की उम्र के बाद या 55 साल की उम्र के बाद घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जो कि स्टार्टिंग स्टेज में होता है, जो कि उनके कार्टिलेज घिसने की वजह से होता है और जोड़ खराब होने की वजह से होता है। अगर उसी को उसी समय कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो वो एडवांस स्टेज में कन्वर्ट होके उसमें पैरों में टेढ़ापन भी आता है, पूरा कार्टिलेज घिस जाता है, आवाज़ रहती है और घुटना पूरी तरह से मुड़ता भी नहीं है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, चाहे दिन में 10 से 15 मिनट करें, और स्पेशली घुटनों का व्यायाम, जिससे कि घुटने की आगे की मांसपेशियों और पीछे की मांसपेशियों में ताकत बनी रहे, जिससे कि दर्द कम होता है। दूसरी चीज़ कि हमें अपने वजन पे कंट्रोल करना होगा और वजन कम करना होगा। तो वजन कम करने के दो ही उपाय हैं, या तो व्यायाम उपाय है या फिर खाने पीने में परहेज। कार्बोहाइड्रेट्स कम लें और प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें और शुगर और जंक फूड्स को अवॉइड करें, ताकि घुटने में जितना वज़न कम पड़ेगा, जितना हमारे शरीर का वज़न कम होगा, उतना हमें आराम मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे किसी को 50-55 साल की उम्र में घुटने का दर्द की शुरुआत होती है, तो उसको एक तो वज़न कम करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, और साथ में अपना पोस्चर को ध्यान देना है कि वो सीधे तरीके से बैठे और सीधे तरीके से उठे और सीधे तरीके से चले। और साथ में अगर हो सके तो वेस्टर्न सीट को ही यूज़ करें और इंडियन टॉयलेट को अवॉइड करें, क्योंकि उस पर घुटनों पे जोर ज़्यादा पड़ता है। और हमें अपने फुटवेयर का भी ध्यान देना होगा कि हम जूते जो है वो सॉफ्ट, कुशन्ड और कंफर्टेबल पहने, ताकि चलने में वो शॉक एब्जॉर्बिंग के काम करें। और हमें जब सैर करते हैं तो हमें सॉलिड सरफेस पे सैर नहीं करनी है, रोड पे सैर नहीं करनी है, हमें पार्क में या जॉगिंग ट्रैक बना हो वहीं पे सैर करना चाहिए। और सैर करते समय हम नी कैप या नी ब्रेस का भी इस्तेमाल करें, जिनको तकलीफ़ है तो उससे उनको आराम मिलता है। एंड आखिरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर घुटनों में दर्द शुरू हो गया है 40-50 साल की उम्र में, तो स्टेयर्स को भी कम से कम चढ़े और अवॉइड करें, अगर अवॉइड कर सके तो। डॉक्टर साहब, हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, न सिर्फ ट्रीटमेंट बता रहे हैं बल्कि इन बीमारियों से बचने का तरीका भी बता रहे हैं। और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आजकल के जो युवा हैं वो हैंडसम दिखने के लिए मसल्स वगैरह बनाते हैं, जिम जाते हैं और ओवर एक्सरसाइज लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं और सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो ओवर एक्सरसाइज जो होती है मसल्स को फुलाने के लिए, इंजेक्शंस जो लेते हैं, वो कितना घातक साबित हो सकता है, ये आज आप हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि लोग बिना सोचे समझे जिम जा रहे हैं, हैवी वेट उठा रहे हैं, जितना वेट उठता भी नहीं उससे ज़्यादा वेट उठा रहे हैं। देखो, जिम ज़्यादा करना और बिना ट्रेनर के, बिना सलाह के अपने हिसाब से करना और से क्या नुकसान हो सकता है। अगर हम ज़्यादा वज़न उठाएंगे तो हमारे कमर पे ज़ोर ज़्यादा पड़ेगा, जिससे कि हमें डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है और कमर में दर्द रह सकता है। और वो कमर का दर्द कई बारी नसों में भी जाता है हमारी और पैरों में लकवा भी करता है, जिसके लिए फिर हमें दवा का या फिजियोथेरेपी का या ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ जाता है। तो इसलिए हमें कभी भी आगे झुक के ज़्यादा काम नहीं करना, भारी वज़न नहीं उठाना है, अपने लिमिट से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है जिम करते समय। इसका हमें बहुत ध्यान देना होगा। और जहाँ तक स्टेरॉइड्स की बात और इंजेक्शंस की बात है, तो उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। माना कि वो एनाबॉलिक इफेक्ट की वजह से मसल्स बिल्डअप कर देंगे शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में हड्डी ख़राब होना, क्योंकि खून का बहाव कम कर देते हैं स्टेरॉइड्स हड्डियों में, जिसकी वजह से कूलों का ख़राब होना, जोड़ों का ख़राब होना बहुत लाजमी है। तो बहुत सारे मरीज़ हमने ऐसे देखे हैं कि जो जिम करके स्टेरॉइड्स लेके हमारे पास आते हैं, जिनका हमको कूले बदलने का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बाद में लॉन्ग टर्म में बाल सफ़ेद हो जाना या बाल झड़ जाना
ये भी उन पर बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और मसल्स वीक हो जाना लॉन्ग टर्म में, एंड मल्टीपल जॉइंट्स पेन रहते हैं स्टेरॉइड्स के केसेस में। अच्छा, कुछ महिलाएं हैं जो बैक पेन की शिकायत करती हैं अक्सर, लेकिन बच्चों और अपने परिवार में इतना व्यस्त रहती हैं कि वो डॉक्टर पास पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो आप जो महिलाएं हमें देख रही हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, बैक पेन से कैसे बचें? बैक पेन एक बहुत कॉमन चीज़ है आजकल हमारे लाइफस्टाइल में, क्योंकि जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो जो आम तौर पे पाया गया है कि लोग व्यायाम कम से कम करते हैं और वज़न ज़्यादा उठाना और अपने पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कमर में दर्द बहुत कॉमन है। अब मैं कुछ के तरीके बताना चाहूँगा जो कि घरेलू नुस्खे हैं, जो कि हम डेली अपनी डेली टू डेली बेसिस लाइफ में करेंगे, तो उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा और नुकसान नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी वही है, जैसे मैंने पहले बताया कि वज़न अगर कम से कम होगा हमारा, तो कमर में दर्द भी कम से कम होगा। दूसरा कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, आगे झुक के काम ना करें, भारी वज़न ना उठाए, इसका हमें बहुत ध्यान देना होगा। अगर कोई एक्सरसाइज आपको बताई जाए तो उसको सही तरीके से सही समय पे करें, 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए जितना आपको टाइम मिले, तो उसका लॉन्ग टर्म में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मांसपेशियाँ मजबूत रहती है तो दर्द कम से कम होता है। और स्मोकिंग और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर जितने भी है, ये भी कमर के दर्द का कारण होते हैं, तो इनको भी जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा होगा। और कभी किसी को अगर जोड़ों में दर्द होता है तो वो तुरंत हड्डी विशेषज्ञ के अपने घर के पास दिखा के सलाह ले, ताकि एक्सरे एमआरआई जो भी कराना ज़रूरी हो उसको कराए, ताकि बीमारी पकड़ में आए कि वो डिस्क की वजह से हो रहा है या लिगामेंट्स की वजह से हो रहा है, या जो बहुत कॉमन है मांसपेशियों की दर्द की वजह से हो रहा है। अगर सही समय में दर्द को पकड़ लिया जाएगा तो उसको हम दवाइयों से, मसल रिलैक्सेंट जिनको बोलते हैं, उससे बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और लेट स्टेज में आएंगे तो कई बार डिस्क निकलने की वजह से, नसों में दबाव की वजह से फिर उसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, मरीज़ बाहर वेट कर रहे हैं तो ज़्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, कैसे इंसान अपनी हड्डियों को मजबूत रखे? आपने व्यायाम तो बताया ही है, इसके अलावा खान पान क्या रहना चाहिए, कौन सा विटामिन उनको लेना चाहिए कि हड्डियाँ मजबूत रहें और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत न पड़े? हमारी डाइट में हमें कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए। वेजिटेरियंस के लिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स कैल्शियम रिच डाइट होते हैं, बनाना हो गया, एंड नॉन वेजिटेरियंस तो है ही डाइटरी विटामिन डी, जैसे कि फ़िश हो गया, चिकन हो गया, एंड एग्स हो गए, अदर प्रोडक्ट्स। अदर थिंग्स जो हमें ध्यान देनी है वेजिटेरियंस में, खासकर हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स टाइम टू टाइम लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी आजकल हम लोग धूप में कम से कम निकलते तो वो रहती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और मस्कुलर पेन्स बड़े कॉमन है। तो विटामिन डी और विटामिन B12 रिच फूड्स हमें टाइम टू टाइम लेते रहने चाहिए। सी कॉड लिवर ऑयल के जो कैप्सूल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं विटामिन डी के ऑल्टरनेटिव के लिए, एंड फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। एंड धूप में भी 10 से 15 मिनट या आधा घंटा ज़रूर जाया जाए, खासकर 10 से 2 बजे के बीच के टाइम में, क्योंकि विटामिन डी जो हमारी बॉडी में होता है उसको एक्टिवेट होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम धूप में अगर आधा घंटा भी निकले तो वो हमारे लिए काफ़ी होगा आगे अपने जीवन नॉर्मल बिताने के लिए। जो भी लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं वो अगर आपसे मिलना चाहें तो दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में क्या कुछ आपका समय रहेगा ओपीडी का, और क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट? मैं दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में आपको मिलूँगा सोमवार से शनिवार शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक, एंड हमारे पास हड्डी की बीमारियों की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि किसी को फ्रैक्चर हो जाए या चोट लग जाए, या फिर किसी को कोई ट्यूमर हो, या फिर किसी को कोई हड्डी में जोड़ों में दर्द हो, या घुटनों में दर्द हो, या कमर में दर्द हो, या नी रिप्लेसमेंट कराना हो, हिप रिप्लेसमेंट कराना हो, या की होल या लेज़र सर्जरी जिसको बोलते हैं, जिससे कि हम घुटने के गद्दे और लिगामेंट को या रेशे को रिपेयर करते हैं, वो सब सुविधा भी हमारे पास अवेलेबल है। और जितने भी इंजेक्शन हर प्रकार के होते हैं, जैसे कि PRP का इंजेक्शन, या फिर ग्रीस का इंजेक्शन, या फिर दूसरे प्रकार के इंजेक्शन जो कि हमारे जोड़ों को मदद देते हैं, वो भी सारी सुविधाएं इस अस्पताल में 24 घंटे अवेलेबल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रणय गुप्ता, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट के साथ किसी नए विषय पर। फिलहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।